अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो हम स्टोरी कर रहे हैं ये FECHS फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम इसके ऊपर हमने किए और ये तकरीबन 1 साल से हम ये स्टोरी को लेके चल रहे हैं। इसमें असल मसला ये है कि हम ये स्टोरी कर रहे थे, इसके पीछे काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो शवाहिद मिले हमें, उसके काफ़ी इंकशाफात हुए हैं। और मज़ीद ये है कि इसके ऊपर आज कल भी एक इंक्वायरी चल रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास प्रॉपर एक जो है मुतासरीन का एक वफद वहाँ पे गया हुआ था, जिन्होंने एक केस भी दायर कर रखा है। वहाँ पे जो CDA चेयरमैन है उनको भी बुलाया गया, रजिस्ट्रार ऑफिस को भी बुलाया गया और इंस्ट्रक्शन दी गई कि ये जो मुतासरीन है इनके लिए आप असबाब पैदा करें कि इनको कहाँ पे प्लाट दिया जा सके। आज इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अरफान मजीद साहब और हम इनसे ये बात करेंगे ये जो इंक्वायरी हो रही थी और बाकी जो मामला था। जी अस्सलाम वालेकुम अरफान मजीद साहब। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, बहुत शुक्रिया। अरफान मजीद साहब, आप सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो इंक्वायरी हो रही थी FECHS के ऊपर, मौजूदा जो मैनेजमेंट बॉडी है जो अभी सिटिंग है, इसके सदर और नायब सदर ने जिस तरह रिज़ाइन दे दिया है, तो इस इंक्वायरी की रिपोर्ट बेसिकली तो 15 दिन के अंदर आती है। तो आपकी क्या समझते हैं कि रिपोर्ट आ गई है या जो मैनेजमेंट कमेटी है वो काम कर रही है या उनको सस्पेंड कर दिया गया? बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आप इस हॉट इशू को आपने इसके ऊपर बात करने के लिए मुझे भी दावत दी। माजिद साहब, आपको भी मालूम है और जो मेंबरान हैं, जो सोसाइटी से रेलिवेंट लोग हैं, उनको भी मालूम है कि ये जो इंक्वायरी है ये सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी। ये अगस्त में, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, अगस्त का मिड है, वहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसमें सदर और नायब सदर ने जो रिज़ाइन दिया था और जो उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के इदारे में दी थी कि इनके एलिगेशन ये है, इन्होंने ये करप्शन की है, इसका 15 दिन या 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर इसको रिज़ल्ट आना चाहिए था। लेकिन आज इसको कुछ 7-8 महीने हो गए हैं। ये इंक्वायरी तकरीबन इन लोगों ने, मैं इस बात पे भी मुझे पूरा यकीन है, और रमज़ान में तो आपको पता है कि बंदा वैसे भी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर कहते हैं कि इन्होंने इस पूरे सिस्टम को मैनेज किया हुआ था, क्योंकि सदर और नायब सदर ने रिज़ाइन दे दिया था। लेकिन हमने कोशिश की कि इसको दिसंबर के बाद इसको दोबारा एप्लीकेशन दी, इनिशिएटिव करवाया, और ये अनीक अनवर साहब जो हैं उसके बाद ऐसी उनको ये फॉरवर्ड कर दी गई। हम उसके पास बार बार गए कि भाई आप इसका जो है कोई रिज़ल्ट दें, तो उन्होंने अभी हमें फ़ाइनल यही बताया कि इंशाल्लाह 15-20 दिनों के अंदर होगा। लेकिन ये बात मुझे बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बात करूँगा कि मेंबरान का जो पैसा है उसको पानी की तरह बहाया जा रहा है इदारों के अंदर। जो चीज़ें टाइम के साथ रिज़ल्ट आने थे, इस मैनेजमेंट कमेटी में ये जो लोग बैठे हैं, इरफान तारिक साहब फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वाजिद नसीम साहब जो हैं वो सेक्रेटरी हैं, तो इन लोगों ने मेंबरान के जो प्लॉट्स हैं वो भी इन लोगों को दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं, और साथ ही जो है पैसे का जो भाव है वो एक अलग सिलसिला है। तो ये इंक्वायरियाँ सिर्फ इस वजह से लेट हो रही हैं कि ये सोसाइटी का जो पैसा है, जो मेंबरान का पैसा है, सोसाइटी का पैसा भी है, वो इनको दिए जा रहे हैं। किनको दिया जा रहा है? इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस में आप ये समझें कि मिलियंस जो है ना उसमें जा रहा है पैसा, और जो एसेट्स हैं वो भी बेच के इन लोगों को इदारों को दिए जा रहे हैं ताकि वो इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। माजिद साहब, सिर्फ इनकी करप्शन जो है, अगर वो इसके ऊपर कोई डिसीजन दे देंगे आप तो ये कैसे इल्जाम जो लगा रहे हैं आप, इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि इनको दिए जा रहे हैं? इसके पीछे क्या है? माजिद साहब, जो पिछली दफ़ा जब सदर और नायब सदर ने जब रिज़ाइन किया तो उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, हम उस इंक्वायरी का हिस्सा बन गए थे, और उस इंक्वायरी के अंदर इतने सॉलिड एविडेंसेस हैं कि अगर उसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाता तो ये 15 दिन के अंदर ये 48 लग जाती, और हो सकता है उस वक्त इनको अडियाला भी भेज दिया जाता। लेकिन आज को पता है कि इस वक्त सबसे बड़ी सिफारिश जो है वो पैसा है, और पैसा जो है वो सोसाइटी के अंदर एक प्लॉट बेचेंगे तो 1 करोड़ रुपए निकल। कौन पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी साहब इरफान साहब हैं, वो धड़ाधड़ एसेट्स को जो है बेचे जा रहे हैं, और साथ वाजिद साहब जो है वो तो मास्टरमाइंड है, उन्होंने पिछली मैनेजमेंट कमेटी नहीं, वो तो बेच रहे हैं, पैसा दे किसको रहे हैं, कहां पे पैसा? रजिस्ट्रार ऑफिस में डीसी साहब को भी जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं, इसमें कैसे मैं यकीन कर सकता हूं? ये जी, इनकी अपनी मैनेजमेंट कमेटी के लोगों ने हमें हलफ दे के ये बात कही है कि हमने इन सब इदारों को मैनेज किया हुआ है, आप जितनी भी एप्लीकेशन देंगे कैसे आप रिजल्ट नहीं आएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप किसी के ऊपर इस तरह के संगीन इल्जामात अरफान मजीद साहब कैसे लगा सकते हैं? देखिए, हम इस पे हलफ ही दे सकते हैं इस वक्त, क्योंकि ये लोग जो हैं वो जो काम कर रहे हैं, वो जो पैसा दिया जा रहा है ना तो हमारे हाथ से दिया जा रहा है, लेकिन ये अपने मुंह से ये बातें कहते हैं कि हमने इसमें पैसे दे रहे हैं। इस वजह से आप जितनी मर्जी एप्लीकेशनें दे लें, हम इसको हैंडल कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन को कोई फ़ायदा नहीं है। इवन कि यहाँ तक कि हमें
टॉर्चर कर रहे हैं या इस तरह थ्रेट करते हैं कि आप किसी वकील को लेके आएंगे, कोई वकील आएगा, वो आप पैसे देंगे, लेकिन हमारे पास तो एक लंबी लाइन है आप ही के लोगों के पैसों से, हमने एक लंबी रखी लाइन जो वकला जो है ये इदारों में पेश करते हैं। इवन ये इररिलेवेंट आप वो कर रहे हैं। देखें, हम ये जो बात कर रहे थे इंक्वायरी के हवाले से ख़ास तौर पे, आप मुझे ये बताइएगा इंक्वायरी कौन लोग मैनेज कर रहे हैं, कौन पैसा चला रहा है? ये जिस तरह आपने बताया वाजिद सईद साहब और इरफान तारक साहब का आपने नाम लिया, और रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने कहा कि पैसा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये मैं अल्फन ये बात कर सकता हूँ कि इसमें ये इन्होंने ख़ुद ये बताया कि भाई ये चीज़ें हम पैसे दे के मैनेज करें। ये तो बात आपकी दुरुस्त हो गया। हम वाजिद साहब का भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे और इरफान तारक साहब का भी, इस प्रोग्राम में अगर वो आप आते हैं तो ये इसके ऊपर जो है ना वो ज़रूर अपना मौक़िफ़ दें। तो इसके साथ साथ ये भी बताइएगा वहाँ पे जिन्ना गार्डन में ये क्या करें, क्या वहाँ पे क्या नुकसान हो रहे हैं, वो क्या आप कह रहे हैं, कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे मेम्ब्रान का नुकसान हो रहा है? जी बाजी साहब, पहले जो बात मैंने की उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इनको कोई DHA में लोग हैं जो इनको बैकअप दे रहे हैं, और उनकी जो भी बनाई की वजह से जो भी इल्ज़ामात लगते हैं वो DHA की तरफ जी, क्योंकि जो लोग वहाँ बैठ के इन सारी इंक्वायरियों को इनिशिएटिव भी करवाते हैं, उनको रोकते भी हैं, और इसके पीछे जो है उन्होंने अपने मफादात जो थे उन्होंने बहुत हद तक उन्होंने अपने मैनेज किए हुए हैं। तो इस वक्त उन्होंने इनको थोड़ा टाइम दिया हुआ है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये मेम्ब्रान की सोसाइटी है, ना DHA यहाँ काम आएगा, एक ना एक दिन जो है ना इसके रिजल्ट निकलते हैं। दूसरा जो आपने दूसरा सवाल किया कि इस टाइम जो FECH के जो जिन्ना गार्डन का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो एफिलिएशन का जो धंधा है वो इस टाइम अरूज पे है। एफिलिएशन के सिस्टम को जब तक नहीं रोका जाएगा, बल्कि मैं इसमें अगर आपकी स्क्रीन पे वो लेटर भी शो कर दिया जाए जो आसिफ तनौली साहब ने लिखा था कि एफिलिएशन जो है पूरे प्रोजेक्ट की बर्बादी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो धड़ाधड़ ये सारे सिलसिले कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो री नंबरिंग का खाता है जो FI में भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी चला जाएगा, कि बहुत सारे प्लॉट हैं जिसके कुछ प्लॉट्स के बारे में मैं भी जानता था, उसका खुरा हमने निकाला तो उस समय पता चला कि वो पहले भी री नंबर हो चुका है, और उसके बाद मौजूदा जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें आसिफ तनौली साहब जो है उन्होंने उस प्लॉट को री नंबर किया। और कुछ लोगों का किसी ग्रुप में सवाल था कि यार ये किस तरह हो चुका है, री नंबर कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा जी ये कोई कोर्ट डिसीजन है। तो हम उस कोर्ट डिसीजन का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो फेक हुआ तो इंशाल्लाह उसको भी हम सामने ले आएंगे। री नंबर की आपने बात की, अब इसके अलावा कौन सी कोई उन्होंने गलियां चेंज की हैं, कोई प्लाट चेंज किए हैं, कोई असासे बेचे हैं, क्या काम ऐसा कर दिया कि जिसे आप कह रहे हैं कि नुकसान? माजी साहब एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो इन्होंने जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने किया है कि जो LOP उन्होंने जमा करवाया, जो पिछला मेजर आफ्ताब साहब के दौर में वो 1600 समथिंग कनाल का था, इन्होंने 1800 कनाल का जमा कराया। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो मैं कहूँगा जो CDA के हुकाम को भी देखना चाहिए था, और ये उंगली जो है CDA पे भी उठती है कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया और इनके साथ उन्होंने क्यों दिया, उन्होंने प्रॉपर इसको क्यों नहीं चेक किया। जो D की गलियाँ मेजर आफ्ताब के दौर के अंदर LOP के अंदर शामिल की गई थी, इन्होंने वो सारी रिमूव कर दी गई हैं, और उसके बाद E की गलियां डाली, क्योंकि E की गलियां डालने में अपने ऊपर E लगा दिया। नहीं, इन्होंने हाँ जी उनको रिप्लेस करके गलियां वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो अलॉटमेंट लेटर थे, जहाँ तक मैं समझाऊँ नाजरीन के लिए भी आसान, गलियां वही हैं, लेकिन उनके अलॉटमेंट लेटर जो D के थे वो कैंसिल करके E उसके ऊपर लगा दिया। ऐसे ही है, कुछ ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं जो उनका एरिया था उन्होंने उसको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया कि D के जो एरिया था उसको रिप्लेस करके उन्होंने E के एरिया को डाल के, क्योंकि इनके अपने मफादात जो थे वो E में थे, तो D की काम तो D की गलियां जो है वो एज इट इज रहेगी, लेकिन अब LOP के अंदर वो नहीं है, कुछ गलियां इन्होंने चेंज कर दी हैं। D की गलियां मौजूद हैं या खत्म हो गई? कुछ गलियां मौजूद हैं और ज्यादातर इन्होंने रिप्लेस कर दी, ई गलियां बना के उसको LOP में डाल दिया। अच्छा, मैं एक और बात पे भी आपको बताना चाहूंगा कि इन जो सबसे बड़ा एक और ब्लंडर है जो रिहायशियों के साथ हो रहा है, जो एरिया जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो गली 128 है, 129, 30, 31, और ये गलियां जो उनको LOP में शामिल करना चाहिए था, जिसमें अब बहुत बड़ा मसला ये बन गया है कि ना वहाँ गैस का मीटर लग रहा है, ना वहाँ बिजली का मीटर लग रहा है, पानी का तो सिलसिला है ही नहीं है, क्योंकि जब भी इन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आपका LOP का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए वो जो रिहायशी हैं ये उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया गया। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मजीद साहब, आपने बड़ा डिटेल के साथ चीज़ें बताई, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे DC इरफान नवाज मेमन साहब हैं, जो भी सिटिंग जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस को भी वही देखते हैं, तो ये जो इंक्वायरी चल रही थी FECHS की, और ये अनीक अनवर साहब के पास है गालबन, तो इसके ऊपर फ़ैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि 7 माह हो चुके हैं, और वाकई जब ताख़ीर होती है तो वो जो फ़ैसले हैं वो शक व शुबहात की नज़र हो जाती हैं। तो अब फ़ैसला जो भी है, जो हक़ाइक़ हैं, उनकी रोशनी में फ़ैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि सदर और नायब सदर ने जो रिज़ाइन किया
वो सिर्फ इसी वजह से रिज़ाइन उन्होंने किया कि ये जो करप्शन हो रही है, एलिगेशन लगाए और चार्जशीट पेश की, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।